मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का एक इंटर स्टोरी टाइम वर्तना पे बहुत-बहुत स्वागत है। हमारी पिछली कहानी थी सैम का क्रिसमस उपहार, जिसमें हमने देखा कैसे सैम पूरे तन मन से अपने उपहार को खोजने में लग गया। पर जब उपहार मिला तो उसने निश्चय किया कि वो क्रिसमस के दिन तक इंतजार करेगा। तो आइए कहानी शुरू करने के पहले कहानी में 2 रूल बनाते हैं। पहला रूल, जब मैं कहानी पढ़ूंगा तो आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होगा। वो इसलिए कि आप कहानी को अच्छी तरह समझ सकेंगे। और दूसरा रूल कि कहानी से जुड़ा हुआ जो खेल आपको दिया जाएगा वो आपको पूरा करना है। और हाँ, साथ में पात्रों को भी खोजना है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नई कहानी की तरफ। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मंजन करना मजेदार नहीं। रोहन सुबह उठते ही अपने पालतू कुत्ते जिमी के साथ खेलने लगा, जिस पर रोहन की बड़ी बहन रिया ने कहा कि सुबह खेलने से पहले हमें कुछ और काम भी कर लेने चाहिए, तो उठो और मंजन करो। जिस पर जिमी ने भौ भौ किया। फिर रोहन ने कहा कि मैं मंजन नहीं करना चाहता। ये जिमी भी तो मंजन नहीं करता है। जिस पर रिया ने बताया कि जानवर भी अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, बस उनके तरीके अलग होते हैं। कीटाणुओं से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने दांतों का ख्याल रखें। जिस पर रोहन ने पूछा, कीटाणु? तो रिया ने उसे बताया कि कीटाणु ऐसे छोटे जीव होते हैं जो हमारे दांतों में रह जाते हैं और हमें बाद में तकलीफ देते हैं। रोहन ने कहा, उफ। तो फिर रिया ने कहा, हाँ, इसलिए सुबह शाम अपने दांतों को साफ रखना और मंजन करना जरूरी है। रोहन ने कहा, लेकिन मंजन करना बड़ा ही बेकार काम लगता है। जिस पर रिया ने कहा कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। और फिर रोहन मुस्कुराने लगा। तभी माँ ने आवाज लगाई कि नाश्ता तैयार हो गया है, चलो सब जल्दी आ जाओ। रिया ने कहा कि हमें नाश्ता करने से पहले हाथ जरूर धो लेना चाहिए। जिस पर रोहन बोला कि जिमी तो कभी हाथ नहीं धोता। तो रिया ने बताया, क्योंकि वो अपने पंजों और हाथों का इस्तेमाल नहीं करता, पर हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कीटाणुओं को मारने के लिए हमारा हाथ धोना जरूरी है। तभी रोहन ने पूछा, क्या हमारे हाथों में भी कीटाणु होते हैं? तो रिया ने उसे बताया कि कीटाणु हर जगह होते हैं। तो बच्चों, इसके बाद रिया ने रोहन को अच्छी तरह हाथ धोना सिखाया। उसने बताया कि सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से भिगा लो। उसके बाद नल को बंद करो। फिर साबुन लेके अच्छी तरह से अपनी हथेली पे रगड़ो और उंगलियों के बीच में रगड़ो। अब हाथों को 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ो ताकि हाथों में लगे कीटाणु पूरी तरह से मर जाए। उसके बाद हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद अपने हाथों को सुखा लो। इतने में ही रोहन ने पूछा कि इतनी देर तक? जिस पर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि याद है ना, मैंने तुम्हें एक राज बताया था। और फिर दोनों मुस्कुराने लगे। तो बच्चों, अब रोहन और रिया बाहर से खेल के लौटे। जिस पर रिया ने रोहन से कहा कि हमें कुछ और कर लेना चाहिए। जिस पर माँ ने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, थोड़ा और खेल लेना चाहिए? जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहा लेना चाहिए, क्योंकि कीटाणु हर जगह मौजूद है। वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखते नहीं है, पर वो हमारे शरीर और हमारे कपड़ों में चिपटे रहते हैं। इसलिए हमें नहा लेना चाहिए और इन कीटाणुओं से छुटकारा पा लेना चाहिए। इसके बाद माँ ने रोहन और रिया को नहाना सिखाया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने ऊपर पानी डालो। उसके बाद साबुन अच्छी तरह से अपने पूरे शरीर पर लगाओ। जब माँ साबुन लगा रही थी तब रोहन और रिया गुदगुदी होने की वजह से ही करके हंस रहे थे। इतने में ही माँ बोली कि चलो अब पानी डालो और अपने शरीर पे लगे झाग को धो डालो। और अब साफ तौलिए से अपने शरीर को पोंछ डालो। और लो, अब हो गए तुम दोनों साफ सुथरे। साथ में ही जिमी ने भी भौ भौ करके भौंका। तो बच्चों, अब पापा ने उनसे पूछा, कहानी सुनोगे? जिस पर उन्होंने कहा, पापा, कहानी सुनने के पहले हमें कुछ और करना है। रिया ने रोहन को अपनी तरफ खींचा और कहा कि कहानी सुनने के पहले हमें अपने कीटाणुओं का सफाया करना है। रोहन ने भी सिर हिलाते हुए रिया की बात पे हामी भर दी। कुछ ही मिनट बाद माँ और पापा को एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। पिताजी बोले, तो क्या यही है तुम दोनों का रहस्य? मंजन करते वक्त धुन को गुनगुनाना, हाथ धोते वक्त धुन को गुनगुनाना। माँ बोली, ये तो बड़ी मजेदार धुन है। अब रोहन और रिया अपना ध्यान खुद रखते हैं, जिसमें उन्हें मजा आता है। आपको आता है? हेलो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी मंजन करना मज़ेदार नहीं।
तो आइए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी से जुड़े हुए खेल की ओर। हमारे खेल का पहला प्रश्न है, सुबह उठते ही सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमारे दांत मंजन करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपने दांतों का मंजन करना चाहिए। आइए बच्चों, अब बढ़ेंगे अपनी कहानी के खेल के दूसरे प्रश्न की ओर। हमें हर दिन ब्रश करने की आवश्यकता क्यों है? तो बच्चों, कहानी पढ़ के आप समझ गए होंगे कि हमें हर रोज़ ब्रश करने की आवश्यकता क्यों है। कीटाणुओं को दूर रखने के लिए हमें रोज़ ब्रश करने की आवश्यकता है। आइए अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो जैसा कि बच्चों हमने कहानी में भी पढ़ा था कि खाने के पहले हमें क्या करना चाहिए। खाने के पहले हमें अच्छी तरह अपने हाथों को धोना चाहिए ताकि हमारे हाथों में चिपके कीटाणु पूरी तरह से चले जाएं। बच्चों, अब खेल का आखिरी और चौथा प्रश्न, खेलने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों, खेलने के बाद हमें अच्छी तरह नहाना चाहिए और जैसा कि हमने अपनी कहानी में भी बताया कि हमें किस तरह अच्छी तरह साबुन लगा के नहाना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी मंजन करना मजेदार नहीं। कहानी और खेल दोनों ही जल्द सफलतापूर्वक पूरा कीजिए और अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए। हमारे इस कहानी के खेल का लिंक हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जब भी चाहें लिंक पर क्लिक करें और खेल को खेलें और अपने दोस्तों को भी खिलाएं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ।